नमस्कार, मैं सुमित। खबरी चौक के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के 4 साल क्या रहा प्रदेश का हाल, इस पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन अब हम अंबिकापुर नगर निगम पर चर्चा करेंगे। इन 4 सालों में अंबिकापुर नगर निगम का कितना विकास हुआ या फिर आज भी शहर की जनता समस्याओं से परेशान है। हमारे इस चर्चा में बीजेपी के से जुड़ रहे हैं पूर्व मेयर और वर्तमान निगम नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मींज, और साथ ही कांग्रेस से जुड़ रहे हैं पूर्व पार्षद नगर निगम के विधायक प्रतिनिधि अरविंद सिंह। पहला सवाल हम विपक्ष से लेंगे। क्या लगता है इन 4 सालों में नगर निगम का कितना विकास हुआ? मुझे तो लगता है कि इन 4 वर्षों में जब से कांग्रेस की सरकार बैठी है, और उसके पहले भी निगम तो यहाँ सरकार में जरूर रही है, लेकिन उस वक्त बीजेपी की सरकार प्रदेश में थी। उस समय कहा जाता था कि चूंकि सरकार प्रदेश में हमारी नहीं है, इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है और उसके चलते का विकास हम नहीं कर पा रहे। लेकिन इन 4 वर्षों में ये है कि अभी सरकार भी उनकी प्रदेश में है और निगम में भी सरकार है। लेकिन जिस उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ लोगों ने इनको वोट किया था, इनको बैठाया था, उस पे जरा भी मुझे नहीं लगता कि इस पे उन्होंने कोई खरा उतरे। ये जिन जन घोषणा पत्र इनका था, घोषणा पत्रों के माध्यम से इन्होंने जो वादे किए थे, लोक लुभावने वादे थे, उन वादों पे कोई भी काम इनका पूरा नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा मुद्दा जो इन्होंने कहा था कि हम पूरे क्षेत्र में जैसे हमारी सरकार बनेगी, हम संपत्ति कर और समेकित कर को आधा कर देंगे, और उसके लिए डंके भी बोले गए, स्पष्ट रूप से सबको भाषण दिया गया। महापौर ने भी कहा कि यदि सरकार आधा नहीं करती है तो मैं लड़के आधा करूंगा और मेरी जिम्मेदारी है इसको आधा करूंगा पूरे शहर की जनता के लिए। और आज तक बीच में बाद में राज्य सरकार का ये फरमान आ गया कि हम इसको आधा करने की स्थिति में नहीं है। तो जनता ठगी की ठगी रह गई, इसमें कोई करों में कोई कमी नहीं हुई और लोग वैसे ही रह गए। विकास के नाम पे जितने जो बीजेपी के समय में जो विकास बड़े बड़े कामों का हुआ था, चाहे आपके स्टेडियम का निर्माण हो, स्विमिंग पूल का निर्माण हो, बाज़ारों का निर्माण हो, चाहे कंपनी बाज़ार का हो, इसके अलावा गौरव पथ का निर्माण हो, आपके बस स्टैंड का निर्माण हो, मटन मार्केट का निर्माण करके उसको शिफ्ट करने का विषय हो, रिंग रोड को चौड़ीकरण करने का विषय हो, जोड़ा पीपल मार्ग को चौड़ाकरण करने का था, सतीपारा मार्गों को चौड़ा करने का था, पुंडरडिहरी गांधीनगर रोडों को चौड़ीकरण करके की, गंगापुर, भगवानपुर और अन्य क्षेत्रों के नवागढ़ क्षेत्र के जो सड़कें थी उनको चौड़ीकरण करके उनको बनाना था। ये सब कामें हम लोगों ने किया उस समय। इसके बाद मुझे नहीं लगता क्योंकि बड़े काम हो गए। एक काम थोड़ा सा खेल के मैदान में हमने जो स्टेडियम बनाया था, वो मैदान तो ख़त्म हो ही गया, उसमें घास ख़त्म हो गई, बाकी उसका कोई देख रेख नहीं हो रहा है। वहाँ एक इंडोर स्टेडियम का एक मतलब प्रपोजल है जो काम हो रहा है। और बाकी ये जो अमृत मिशन के रूप में जो केंद्र सरकार ने जो उस समय स्वीकृति दी थी, जिसका डीपीआर हम लोगों के समय में बन के गया था, और वो 1 अरब रुपए की स्वीकृति मिली थी, उस पर भी पेयजल के संबंध में जो पूरा काम हुआ था और 24 घंटे पानी देने का मामला था। आज लगभग 1 अरब रुपए का काम खत्म हो गया है, पैसे समाप्त हो गए, पेमेंट हो गए। लेकिन आज स्थिति ये है कि पहले जितना पानी मिलता था नागरिकों को, उससे भी कम पानी मिल रहा है। केवल 10 मिनट 5 मिनट, और टुल्लू पंप की जो पहले व्यवस्था लोग लगाते थे जो हमारे समय में बंद हो गया था, इन 4 वर्षों में स्थिति आ गई कि लगभग बहुत सारे लोग केवल टुल्लू से पानी खींच रहे हैं। तो स्थिति पानी की भी बहुत दयनीय हो गई है। और 2 ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं यहाँ पर, अपने घुनघट्टा बांध से भी आ रहा है पानी, और अपने पुराना जो अपना यहाँ बाकी डैम से पानी आता था, इसके पानी डबल होने के बावजूद आज लोगों को पानी की पेयजल की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो विकास के नाम पे मुझे नहीं लगता कि ये कोई कर पाए हैं। केवल अमृत मिशन में जो राशि केंद्र ने स्वीकृत किया था, और उसके अलावा उसमें जो हाउसिंग का काम चल रहे हैं, जिसमें लगभग 5,000 मकानों का बनने का है, 15,000 लगभग मकानों का बनने का है, 3 फेस में बनने का है, वो भी केंद्र सरकार की योजना का है। जिसमें काम चल रहा था वो भी काम बंद पड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ठोस विकास का काम हुआ है। नागरिकों के मूलभूत आवश्यकताओं के जो काम थे, नालियों के, पानियों के
और सड़कों का, वो सारा चीज़ में ध्वस्त पड़े हैं। अभी अभी कुछ सड़कों के केवल मरम्मत का काम, कुछ पैच रिपेयरिंग का काम कर पा रहे हैं, बाकी बड़े कामों पे जो जनता चाहती थी उस पर कोई उपलब्धि नहीं है। अरविंद जी, आपकी शहर सरकार पानी नहीं दे पा रही है, ट्रांसपोर्ट नगर का विकास नहीं हो रहा है, आपके घोषणा पत्र में था, और इसके अलावा जो गोल बाजार की बात की गई थी, बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड को बनाने की, क्यों नाकाम हो रही है आपकी सरकार? देखिए, जो पानी की व्यवस्था के संबंध में जो अमृत मिशन के तहत 110 करोड़ की जो योजना आई थी, हमारे नगर निगम अंबिकापुर के, जिसमें वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार थी, सफाई के संबंध में, स्वच्छता के संबंध में इन्होंने इतना उत्कृष्ट कार्य किया था कि इसके संबंध में हमारे नगर अंबिकापुर को प्रथम पुरस्कार मिला था पूरे देश में। और उस समय हमसे पूछा गया था कि आप नगर अंबिकापुर में कौन सा ऐसा योजना चाहते हैं, तो ये मांग किया गया था कि हमें पानी, हमको दिक्कत है और श्याम धनघट्टा से इसको जोड़ा जाए, और इसके तहत हमको योजना मिला था अमृत मिशन के तहत, और उसको हमने कंप्लीट किया। और पानी की आज बहुत ही सुचारू ढंग से सप्लाई हो रहा है। यह आरोप मिथ्या है कि हम नगर निगम में पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि नगर निगम के हम लोग बाहरी इलाके से पार्षद रहे हैं। जिस समय हम पार्षद थे उस समय पानी की भयंकर समस्या थी, लेकिन आज एक भी शिकायत नहीं आता है। कहीं कहीं ये सतत प्रक्रिया है, कहीं दिक्कत हुई होगी, लेकिन समूचा नगर निगम में ये बात से मैं इनकार करता हूँ। दूसरा बात है कि नगर निगम अंबिकापुर में जब हमारे कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी, तो राजधानी रोड में साणबाड़ नाका है, वहाँ पे कचड़े का पहाड़ लगा रहता था, वहाँ पे काफ़ी स्मेल आता था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। आज उसको नगर निगम अंबिकापुर के कांग्रेस के द्वारा, या जो भी समस्त लोगों का इसमें सहयोग है, इसमें विपक्ष का भी सहयोग है, कांग्रेस का भी है, शहर वासियों का भी है, वहाँ पर आज पार्क का निर्माण किया गया है और आज वहाँ पे शहर से लोग घूमने जाते हैं। तीसरा बात है कि इंडोर स्टेडियम 2.5 करोड़ के माध्यम से बन रहा है। स्टेडियम के भीतर हमने खेल हॉस्टल बनाया, और अब आते हैं अपन लोग सड़क निर्माण के ऊपर और नाली निर्माण के ऊपर। बड़े ही दुर्भाग्य से विश्वव्यापी कोरोना महामारी का प्रकोप आया, 2 साल बजट का अभाव रहा, और इन दिक्कतों के कारण 2 से 3 वर्षों तक कार्य प्रभावित हुए निश्चित रूप से। लेकिन वर्तमान में 12 करोड़ रुपए की डामरीकरण योजना चल रही है, प्रगति पे है, और 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव गया हुआ है रोड में, रोड बनने के लिए, और नाली के लिए इसका निर्माण भी अति शीघ्र प्रारंभ होगा। तीसरा यह है कि पहले वाटर पार्क एक रहता था, एक उद्यान था, हमने नगर के चारों कोना में 10 उद्यानों का निर्माण किया है। और जहाँ तक अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, एक मेरा शिकायत है हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हैं इनसे, कि भारत में प्रथम स्थान पर अंबिकापुर आया, नेशनल मीडिया में इस बात का आया और वहाँ से पुरस्कार भी मिला, लेकिन एक बार भी इस संबंध में हमें उत्साहवर्धन करने के संबंध में भी कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे ऐसा लगे कि आप लोगों के द्वारा इसमें खुशहाली जाहिर करना चाहिए। क्योंकि नगर निगम का सबसे बड़ा जो कार्य है, भारतवर्ष में नाम कमाया अंबिकापुर नगर निगम, और आज यहाँ के कचरा व्यवस्थापन, गीला कचरा और सूखे कचरा की जो व्यवस्थापन का जो यहाँ कार्य चल रहा है, यहाँ के कार्य को देखने के लिए भारतवर्ष से ही नहीं, नेपाल और भूटान से भी यहाँ पर आकर के यहाँ के व्यवस्था को, कचरा के व्यवस्थापन के व्यवस्था को देखने आए हैं। नगर निगम में जो कांग्रेस की सरकार है उसके द्वारा अच्छा काम किया गया है मेरे हिसाब से। बता दीजिए थोड़ा, उत्साहवर्धन क्यों नहीं कर रहे हैं? उत्साहवर्धन की बात हमारे भाई कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। देखिए, ये चूँकि राष्ट्रीय मुद्दा रहता है, हर कोई चाहता है कि हमारे देश का नाम हो, हमारे राज्य का और हमारे शहर का नाम हो। अब चूंकि उसमें नाम हो गया है, इसलिए हम लोग तो तारीफ़ करते हैं कि अंबिकापुर शहर नगर में आया। उसके लिए ज़्यादा तारीफ़ हम पार्टी कांग्रेस को देने की बजाय हम ज़्यादा इसकी तारीफ़ हम उन बहनों की करते हैं जो कचरों में काम कर पा रही हैं। इसके लागू तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में लागू है ये, लेकिन पूरा देश कर क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि जो करने में जो डिवोटी लोग हैं, यहाँ की ट्राइबल महिलाएँ हैं जो इस काम को कर पा रही हैं, बाकी शहरों में नहीं कर पाते, इसलिए नहीं हो रहा है। और उन महिलाओं का ये सहयोग इतना बड़ा है कि वो छोटे छोटे कामों को लेके, काम के कचरे को उठाना, घर घर जाके लाना, उसको कचरों को अलग अलग करना, सेनिगेट करना, वो सारा चीज़ करके उस पर काम करना, ये बड़ी बात है।
केवल डायरेक्शन देने से बस काम नहीं होता। जहाँ तक बात कह रहे थे कि जो देश के लोग आ रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने इसको मॉडल के रूप में घोषित किया। यहाँ का जो मॉडल था, रितु सेन कलेक्टर थी उस समय, इन्होंने उनका पूरा प्रयास था इसमें नगर निगम के और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का और यहाँ के महापौर का। मैं इसलिए उनको बहुत बड़ा रोल नहीं कहूँगा, क्योंकि सारा लाइनअप जो करी थी वो रितु सेन कलेक्टर ने किया, महिला समूहों का गठन उसने किया, नगर निगम ने पहल नहीं करी। वो प्रशासनिक रूप से उन्होंने पहल करके और उन महिला समूहों को गठन करके सब चीज़ करके एसएलआरएम सेंटर बनाने के लिए उन्होंने फंड दिया, डीएमएफ से पैसा दिया और सेंटर के रूप में उसका सारा प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद इसको प्रशासनिक रूप से इन्होंने खड़ा किया और उन महिलाओं को, डिवोटी महिलाओं को इसमें लगा के पूरा एक थीम देके काम शुरू करा है। शुरुआत तो हम लोगों ने भी किया था, डोर टू डोर कलेक्शन का काम हमारे समय में शुरू हुआ था। उस समय हम पूरे देवीगंज रोड, सदर रोड के लोगों ठेले लगा के, रिक्शा लगा के सबको पैकेट बांटते थे पूरे दुकानों में, और वो 2 टाइम में वहाँ कचरे से उठाए जाते थे। उसी मॉडल को फॉलो करके घरों से जैसे सिस्टम है उस पर लागू किया गया था। तो उस पर महिलाओं का ज़्यादा रोल है और दुर्भाग्य अभी तक इस बात की है कि आलोचना की बात हमारे भाई कह जरूर रहे हैं, हम तो इसकी तारीफ करते हैं कि यहाँ अंबिकापुर शहर इस रूप में पूरा देश के लिए मॉडल बना है। लेकिन इसमें जो खामियां हैं आज कहना पड़ेगा, चूँकि भाई ने कहा है इसलिए खामियों की बात। अब यदि हम उनके जीवन की ओर देखें, उनकी सुविधाओं की ओर देखें, तो उनकी सुविधाएं नहीं के बराबर है। आज जो सफाई के विभाग का मामला है, सफाई का जो काम हो रहा है, उसके मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, जो कचरे का डिस्पोज करते हैं, बाहर ट्रालियों से, ठेलों से और बाकी जगहों से ट्रैक्टरों के माध्यम से बाहर डंपिंग यार्ड तक जमा करते हैं, और जिनके एसएलआरएम सेंटर से जो कचरे निकलते हैं उनको लेके जमा करते हैं, उनका 1.5 साल से उनका पेमेंट नहीं हुआ है। 4 करोड़ रुपए का पेमेंट बचा हुआ है, जिसको दे नहीं पा रही है सरकार कांग्रेस की, हमारे नगर निगम की। और वो बेचारे किसी तरह से काम कर रहे हैं, उधारी ले लेके काम कर रहे हैं। ये आज की स्थिति है। सरकार को लिख रहे हैं कि हमारे लिए राशि दे दें, हमारे लिए राशि दे दें, और इस तरह से बाकी अंदर की जो बातें, जो परेशानियां हैं, उसके बारे में कुछ दिख नहीं रहा है। केवल जो थीम आती है उसमें कुछ जो लोग आते हैं, जो आके यहाँ इसके परीक्षण के लिए समय समय पे जिन चीज़ों पे उनको नंबरिंग देना है, उन नंबरिंग के हिसाब से सारी चीज़ों पे एक नंबरिंग है, वातावरण है, उसके चलते हो जाता है। लेकिन बाकी जो आप ही अमूमन यदि इस काम को देखें, हम लोग शहर के लोग, आज बरसात के समय पूरा देवीगंज रोड पूरा जाम हो जाता है पानी से। नालियों की स्थिति ऐसे है कि पूरे नालियों के ऊपर पूरे स्लैब ढक गए हैं, नालियों में पानी घुसने की जगह नहीं बची है। कई बार उसमें हम समान सभा बाकी में हम लोगों ने कहा कि नालियों को तो खुला रखें ताकि बरसात के समय पानियाँ निकल सके, लेकिन आज तक एक सीढ़ी तक नहीं हटा पा रहे हैं। एक दुकानदार जो पेवर ब्लॉक लगे थे नालियों के ऊपर, पूरे पेवर ब्लॉक लगा के नालियों को ढक दिए हैं, तो पानी जाएगा कहाँ? ऐसे सारे चीज़ों के लिए है। ये कह रहे हैं कि अपना डंपिंग यार्ड था जिसमें आप पार्क बनाए हैं, निश्चित रूप से पार्क बनाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको डंपिंग यार्ड को हटाया किसने? इतना बड़ा शिफ्ट करने का विषय था, हमने शिफ्ट कराया। उस समय प्रसन्ना कलेक्टर थे, हम लोगों ने जगह चयन करके उसको अपने भिट्ठी के पास बड़े जगह को लेके इस शहर से हम उस कचरे को बाहर निकाल के ले गए, और वहाँ जब डंपिंग यार्ड वहाँ नया हम बनाए हैं, तब कहीं ये जगह खाली हुआ है, तब इसको फिर एक स्वरूप दिया गया है, उसमें मिट्टी डाल के उसको पार्क का रूप दिया गया। हटाना उसको बड़ी बात होती है, उसको शिफ्ट करना बड़ी बात होती है। हमने ट्रांसपोर्ट नगर के लिए शिफ्ट करने के लिए जगह चयनित कर दिया, जगह में हमने काम भी शुरू कर दिया था जो बजट फंड आया था उस समय, लेकिन इसके बाद हमेशा इनकी घोषणा पत्र में रहता है 1 इंच उसके आगे नहीं बढ़ पाए हैं। बीच में कहे थे कि हम उनको लाइन अप करेंगे, लेकिन आज तक वो जमीन कलेक्टर को बोल के जमीन तक ट्रांसफर नहीं कर पाए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर का सवाल ले लेते हैं, कब होगा विकास ट्रांसपोर्ट नगर? विकास के संबंध में, जहाँ तक ट्रांसपोर्ट नगर के संबंध में है, आपके उस समय जब आप महापौर थे तो उसमें ट्रांसपोर्ट नगर के संबंध में भूमि का चयन किया गया था, और वो भूमि का जो चयन किया गया था उसमें कुछ लोगों का इंक्लोजमेंट है, और न्यायालयीन प्रक्रिया के चलते उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ है। अब जब न्यायालय की न्यायालयीन प्रकरण नहीं मैं बता रहा हूँ, न्यायालयीन प्रक्रिया के चलते अवरोध उत्पन्न हुआ है। और उस समय से, क्योंकि आपकी 10 साल थे जब पहला कार्यकाल आपका था, और साल भर बीता था, 9 साल आप थे जी, और 9 साल के भीतर कोई उसमें कार्य नहीं हो पाया, तो न्यायालयीन प्रक्रिया। दूसरा मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आपके द्वारा कहा गया कि हमने उसको संचालित किया, ट्रांसपोर्ट राजधानी रोड में जो कचरा व्यवस्थापन का कार्य। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, जो भी नियम कानून बना रहता है, हर
लोग आते हैं चुन करके, तो अपने कार्य को करते हैं। लेकिन उस कार्य को इतना सुंदर ढंग से हमने किया कि 1500 शहर जो भारतवर्ष के हैं उसमें हम प्रथम स्थान पाए, और उसमें आकर के लोगों ने चयन किया। हमारे यहाँ पे जो बहनें जो काम कर रही हैं उसमें उनका ही सहयोग नहीं है, उसमें हमारे नगर निगम के प्रतिपक्ष के लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण हैं, उनका भी सहयोग है, हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं उनका भी है, और उस नगर के जो नागरिक हैं उनका भी है। और बिना समस्त लोगों के सहयोग के कोई भी कार्य संपादित नहीं किया जा सकता। चलिए, सहयोग से तो स्वच्छता हो गया। है, हाँ आप कहें। दूसरा है। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल हाँ, है जी बताइए। कि संपत्ति कर को आधा क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि प्रदेश में 4 साल से आपकी सरकार है। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो आप ही के घोषणा पत्र में था कि हाँ। संपत्ति कर को आधा करेंगे, और हवाला दिया जाता था कि निगम के पास फंड की कमी है, इसके लिए संपत्ति कर को आधा नहीं कर रही, सरकार पैसा नहीं दे रही है। लेकिन अब क्या 4 सालों के भीतर क्यों नहीं किया आपने? देखिए, कोरोना जब आया तो कोरोना आने के कारण देश की और प्रदेश की दोनों की आर्थिक स्थिति एकदम अवरुद्ध हो गई, करों का संग्रह एकदम खत्म हो गया, बजट का एकदम अभाव हो गया। इसके कारण उसमें विलंब हुआ है, लेकिन उसमें कार्रवाई चल रही है और जल्दी उसमें नया घोषणा आने वाला है। राजस्व बढ़ाने के लिए अगर आपने 8 साल से सोचा होता तो कोरोना का हवाला नहीं देते। राजस्व बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बताइए। और प्रयास कर रहा है, नए नए आइटम पे कर लगाया जा रहा है, और जहाँ पे भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है उसके संबंध में प्रयास किया जा रहा है, और इसके रिजल्ट जल्दी है। कर लगाया जा रहा है, लेकिन संपत्ति कर को आधा नहीं किया जा रहा है। नहीं, देखिए, ये हमारे साथी कह जरूर रहे हैं, वो अपनी बात बचा रहे हैं अपना। वो देखिए, संपत्ति कर, समेकित कर, कोई भी कर है उसको आधा करने का अधिकार राज्य सरकार को है, और राज्य सरकार को जब अधिकार था तो स्वयं क्यों घोषणा पत्र किए थे नगर निगम के महापौर कि हम संपत्ति कर आधा कर देंगे। इनको पता है अधिनियम के अंतर्गत उनको अधिकार नहीं है, फिर भी इन्होंने कहा। राज्य सरकार के घोषणा पत्र में भी था इसलिए कहा, लेकिन राज्य सरकार के उसमें जो चुनाव में घोषणा पत्र में भी था। इसके बाद इनके भूपेश बघेल और इनके मंत्री स्पष्ट रूप से कैबिनेट ने कह दिया है कि हम संपत्ति कर, समेकित कर को, चूंकि उस नगर निगम की स्थिति ऐसी नहीं है इसलिए हम उसको आधा करने में सक्षम नहीं है। कोरबा नगर निगम एक सक्षम निगम है, इसलिए उसको, उनके संपत्ति कर, समेकित कर को आधा किया जा सकता है, लेकिन बाकी निगमों में उसकी ऐसी स्थिति नहीं है उनके संचालन करने की, सब चीज करने की, इसलिए हम इसको आधा नहीं कर पाएंगे। जबकि इनकी घोषणा पत्र में था। ये चीज तो पहले इनको सोचनी थी, जनता को बेवकूफ बनाने से पहले, घोषणा करने के पहले तो ये सारा चीज करना था। दूसरा एक चीज, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हमारे भाई ने कहा कि उसमें कानूनी अड़चन है। कोई कानूनी अड़चन नहीं है। एक जमीन का जो बटांकन होना था, 2 प्लाट थे उसमें, एक प्लाट हाउसिंग बोर्ड को देना था। हाउसिंग बोर्ड कह रहा हूँ, जो वो अपने मेडिकल वाला जो वो डंपिंग का जो डिस्पोज करते हैं, उसके लिए उसका हाउसिंग बन गया है। वो प्लाट का नंबर इधर उधर हो गया है, केवल वो अड़चन है। उसको कलेक्टर साहब का प्रस्ताव भी बना के भेजा गया है, MIC से भेजे, लेकिन इसको लाइन अप ही नहीं कर रहे हैं। वो जगह को, प्लाट को वो ट्रांसफर करा दें, और उसके चलते कोई वहाँ आगे काम नहीं बढ़ रहा है। जबकि हमारे समय में निश्चित रूप से गुमटी बना के पूरे लाइनों का वहाँ 11 kV का लाइन पहुँचा के उसको समतलीकरण करके आधे हिस्से को उसको चालू करने लायक हम लोगों ने बना दिया था। लेकिन अब केवल प्रक्रिया इसलिए रुकी है कि शेष जो जमीन है वो नगर निगम के नाम से आवंटित नहीं है। वो जमीन जो दूसरे आवंटित है वो केवल ट्रांसफर कराना है, उसको चेंज कराना है, उसके चलते ट्रांसपोर्ट नगर रुकी हुई है। चलिए, गुमटियों की बात हो रही है तो एक सवाल ले लेते हैं। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए गुमटियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, उन जो गुमटियों के भरोसे अपना घर का परिवार पाल पोस रहे हैं, उनके लिए आपकी शहर सरकार क्यों नहीं एक मार्केट, व्यवस्थित मार्केट दे रही है कि एक जगह पे उनको दे दिया जाए और लोग वहाँ जाए और उनका भी रोजगार बढ़े? बहुत अच्छा सवाल है। नगर में हमारे बाहर से आकर के लोग गुमटी, फल ठेला, फुल्की ठेला, चाट, बादाम वगैरह का जो दुकान लगा के लोग रखे हैं, हमारे प्रदेश के, देश के नागरिक हैं, और उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और अभी वर्तमान में उसके संबंध में भूमि का चयन चल रहा है, और कुछ भूमि ऐसी है कि जो बहुत किनारे हैं, जहाँ पर दुकान लगाने से उनका बिक्री नहीं होगा, उनको आय नहीं होगा, इस कारण उनको आपत्ति है। तो अभी ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि उनको व्यवस्थापित करने के लिए कहीं बीच में कोई ऐसा रास्ता निकले ताकि उनका रोजगार सही ढंग से चल सके। क्योंकि नगर के बाहर में जहाँ लोगों का आवक जावक नहीं है, अगर वहाँ पे अगर उनको व्यवस्थित करेंगे तो वहाँ पे वो जाने को तैयार नहीं है।
तो हम लोग नगर के बीच में कहीं भी देख करके उनकी व्यवस्था करें। शासकीय भूमि आवंटित है निगम को, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा, हर कोई जानता है। गोल बाजार की बात की गई थी, पुराना बस स्टैंड में गोल बाजार बनाया जाएगा, उसको व्यवस्थित किया जाएगा, लेकिन उस पर भी तो आपकी सरकार खरी नहीं उतरी है। गोल बाजार के संबंध में पूरा व्यवस्था बना करके शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही प्रस्ताव वहाँ रायपुर से हमारे शासन से आएगा वैसे ही उसका कार्य चलेगा। जवाब दे दीजिए। देखिए, शासन के ऊपर निर्भर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो स्वयं को करना पड़ता है। गोल बाजार बनाने का विषय है, गोल बाजार के लिए आपने समान सभा में बीओटी सिस्टम पे बनाने का विषय रख दिया। बीओटी सिस्टम में बड़े बड़े नगर निगमों को शासन प्रावधान उनको परमिशन नहीं दे रही है। बीओटी सिस्टम कोई छोटी मोटी सामान्य सिस्टम नहीं है। वो इसको यदि शुरुआत करनी थी, हम लोगों ने कहा भी था कि एक लाइन से एक सिरे से जो छोर खाली पड़ा है उस छोर पे नगर निगम अपना पूरा ड्राइंग डिज़ाइन बना के उसको नीलामी कर सकता था, उस पैसे से उसकी शुरुआत कर सकता था। एक छोर को यदि उसमें लोगों को शिफ्ट करके दूसरे छोर को खाली करा के इसको व्यवस्थित आगे बढ़ा के बनाया जा सकता था, जिसका पहले भी हम लोगों ने प्लान बनाया था। लेकिन ये बीओटी सिस्टम में शासन के ऊपर में थोप के अब उसका इंतजार कर रहे हैं, तो ये बनेगा नहीं। दूसरी बात, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जहाँ तक भूमि की बात कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर का भी विषय आया, भूमि का मामला था। तीसरा एक मामला हमारा बहुत बड़ा है प्रशासनिक भवन बनने का। राशि स्वीकृत की है, 5 करोड़ रुपए राशि प्रशासनिक भवन के लिए स्वीकृत है नगर निगम के, लेकिन इसकी 3 बार भूमि पूजन इनके विधायक मंत्री जी टीएस सिंहदेव कर चुके। एक बार मौलवी बांध के नीचे एक भूमि पूजन किए, एक बार पॉलिटेक्निक के पास भूमि पूजन कर दिए पूरे तामझाम से, लेकिन आज तक नहीं बन पा रहा है। एक जगह तक तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिसमें प्रशासनिक भवन बनाया जा सके। आज दुर्भाग्य है कि ये 3 साल बीत गए, एक जगह नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और बाकी फिर योजनाओं के लिए क्या जगह ढूंढ पाएंगे। तो ये स्थिति है पूरे नगर निगम की। ये कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। मेयर साहब कहीं जाके इनको लाइन अप नहीं करते हैं, प्रदेश में जाके लाइन अप नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो उनके पास मेयर मिलने तक नहीं जाते हैं, और ऐसे स्थिति में कहाँ से विकास होगा। यहाँ नगरीय प्रशासन मंत्री, यहाँ शिव डहरिया जी यहाँ प्रभारी मंत्री हैं इस जिले के, इसके बावजूद बोलते हैं सब शासन को भेजे हैं। यहाँ चर्चा कर लेनी चाहिए, स्वीकृति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा कि नहीं होगा। करना राज्य शासन को भेजना मतलब राज्य के मंत्री को स्वीकृति देनी है। तो जब यहाँ के प्रभारी मंत्री ही हैं, उसके बावजूद आप लाइनअप नहीं कर पा रहे हैं, कोई योजना नहीं ला पा रहे हैं। आज मैं कहना चाहूँगा, राज्य सरकार की जितनी योजना है, चाहे आप खेल मैदान की योजना हो जाए, चाहे आपके जो सरोवर धरोहर की योजना है, चाहे बाजार के लिए योजना है, तालाबों के लिए सौंदर्यीकरण की योजना है, किसी भी एक योजना में कोई स्वीकृति नहीं है, ना कोई ला पा रहे हैं। तो कैसे विकास कर पाएंगे। मैं यहाँ रुकूंगा। तालाबों के सौंदर्यीकरण के संबंध में 10 तालाबों के सौंदर्यीकरण की बजट आ गया है, उसका टेंडर हो गया है और उसमें तत्काल काम चालू होने वाला है। भूमि आपका बिल्डिंग कब बनेगा? बिल्डिंग के लिए भूमि चयन किया गया है। 3 बार भूमि पूजन हो चुका है। कोरोना के चलते विलम्ब हुआ ना। कोरोना का हवाला नहीं चलेगा सर, भूमि मिल गई तभी तो भूमि पूजन हुआ। 8 साल रहे हैं। नहीं, अभी कोरोना आया, चालू होने वाला था तो उसी में कोरोना आ गया। अब उसका भी निकट भविष्य में तत्काल चालू। मेरे को लगता है कि राजस्व की अगर बढ़ा दिया गया तक कोरोना का हवाला नहीं देना पड़ता, और जो आपके कर्मचारियों को समय पे वेतन मिलता। वेतन कभी कभी नगर निगम में, जैसे आप भी थे उस समय, तो उस समय भी दिक्कत होता था। ये नगर निगम स्थानीय प्रशासन होता है, वहाँ पे बजट के अभाव कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन आपके द्वारा जो ऐसा कहा गया कि वेतन मिलता ही नहीं है, इस बात में मेरी विलम्ब होता है। विलम्ब तो आपके समय में भी होता, पूछिए। नहीं, निश्चित कभी नहीं हुआ। मैं आपत्ति उठाने वाला आदमी, उस नगर निगम में मैं आवाज उठाता था कर्मचारी का। सफाई कर्मचारी आंदोलन किए हैं, कभी नहीं होता है। उस समय नहीं थी, उस समय कोरोना नहीं था। कोरोना नहीं, उस समय कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी। हम 1-8 महीने डिले हो सकता था, साल में 1-8 बार कभी हुआ, वो अलग विषय है। लेकिन पूरे तनख्वाह सारे समय पे नियमित रूप से मिलते थे। कोई कमी होती थी, अंतर की राशि राज्य सरकार से जाके लाइनअप करके ले आते थे, पेमेंट होता था। आज जब मैं कह रहा हूँ, जो बात कहा, 1.5 साल से सफाई कर्मचारियों का, सफाई ठेकों का 1.5 साल से 4 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं तो हुआ। उनको तो 1.5 साल से पैसा नहीं ला पा रहे हैं, शासन को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये आरोप एकदम बिल्कुल आरोप मैं उनके आदेश दिखा सकता हूँ। मेरा एक सवाल, 4 करोड़ रुपए का डिमांड गया है कि नहीं गया, ये बता पूर्व मेयर दीजिए। यहीं पे बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि हम राज्य सरकार से लाइन अप करके फंड ले आते थे। आपके मेयर कहीं क्यों नहीं जाते? जाते हैं, मेयर जाते हैं, मंत्री जी क्यों से मिलते हमेशा हैं। कहा जाता है कि निगम में फंड की कमी है?
फंड का पता है ना कि बीच में जो फंड का कमी जो कोरोना अभी जो चला है, कोरोना, इसके पहले तो ये आपत्ति उठा नहीं था, कोरोना के बाद ये आपत्ति आ रहा है, तो बजट का अभाव रहा है। कोरोना नगर निगम अंबिकापुर के लिए बस है, बाकी नहीं। निगमों के लिए नहीं है। तो रायपुर में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, नहीं तो बाकी जगहों पे काम हो रहे हैं। केंद्र सरकार मोदी जी भी तो बोलते हैं कोरोना के चलते हम लोगों को बहुत आर्थिक क्षति हुआ नहीं है। नहीं, केंद्र सरकार की योजना चल तो रही है। यहाँ 1 अरब की योजना को केंद्र सरकार ने अमृत मिशन तो स्वीकृत किया है। चलिए। तो जांच बैठी है क्या? जांच और की मांग की गई है। यहाँ नगर निगम अंबिकापुर में विद्युतीकरण की इतनी खराब व्यवस्था थी, चारों तरफ खंभा गिरा हुआ था, तार टूटा हुआ था। उस समय नगर शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत हमारे कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। 45 करोड़ रुपए की राशि दिए थे और पूरे नगर में खंभा लगा था। यह केंद्र शहरी नहीं, विकास योजना खंभे नहीं लगे थे। 23 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। हम महापौर थे। 23 करोड़ रुपए में केबलिंग का काम हुआ। जितने काम चार तार खींचे गए थे वो पूरे केबलों में हुआ। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तो इस बात से लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो शहरी विकास के संबंध में जो राशि की जो कटौती की गई है, पहले शहरी विकास के लिए केंद्र से पैसा आता था, बिल्कुल पूरा बजट बंद हो गया है। नहीं, कोई बंद 1 रुपया नहीं आ रहा है। सड़क के लिए थोड़ा पैसा कैसे करेंगे आप? भी किसी सड़क पे अंबिकापुर नगर निगम पे 16 करोड़ रुपए का काम, 12 करोड़ का काम चल रहा है। 20 करोड़ रुपए का काम चालू होने वाला है नाली और रोड का। नहीं, 32 करोड़ रुपए का प्रपोजल भेजा गया था। केवल 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी, जिस पे टेंडर होके पैच रिपेयरिंग के लिए काम किया गया था। शेष पैसा मिलेगा कि आशा में फिर से टेंडर करके बैठे हुए हैं, लेकिन राशि अभी तक आई नहीं है। मैं यहाँ पे आपत्ति करूंगा। नगर निगम में जब बजट पारित होता था तो इसी आने की प्रत्याशा पर लिखा ही जाता था। जैसे जब तक बजट न रहे तब तक यही लिखा जाता है कि आने के प्रत्याशा पर जी नहीं, यह दिया जा रहा है। अभी 6 अरब रुपए का आपका बजट है। हमने शुरुआत किया था 25 करोड़ रुपए का जब था, तब उस समय 2005 में हमने उससे शुरुआत करी थी और हम 4 अरब तक लेके पहुंचे थे। और आप उसको अब 6 अरब रुपए तक का बजट लेके आ गए हैं। 6 अरब का बजट बना, लेकिन आया कितना आपके पास? 6 अरब के बजट में कम से कम 1 अरब रुपए तो आना चाहिए। आया है पैसा, 1 अरब रुपए भी आ जाता तो आज शहर की हालत ये नहीं होती। वही बता रहा हूँ आपको। केवल पार्षद निधि का पैसा है, महापौर जी को जो मिलता है महापौर निधि का पैसा आ जाता है, उससे कुछ काम थोड़े मोड़े पार्षद लोग अपना जान बचा पा रहे हैं। 6,000 रुपया मिलता था वेतन, आज नगर निगम के पार्षदों को 15,000 रुपया वेतन मिलता है। उसके लिए धन्यवाद है। पहले पार्षद निधि जो था 4 लाख रुपया की 5 लाख रुपया था, आज 6 लाख रुपया है। और ये इस कारण किया गया है कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के हाथ में ऐसा बजट होना चाहिए कि तत्काल कोई भी काम अगर आवश्यकता पड़े तो उसको करा सके। और पार्षद को वेतन मिलेगा तो भी दिन भर समय देते हैं, तो ये हो सके। काम करने का पूरा प्रयास किया गया, उसमें दुर्भावना नहीं, लेकिन कोरोना एक फैक्टर है, इस बात से इनकार नहीं किया। चलिए, कोरोना एक फैक्टर है, शायद यही वजह है कि कांग्रेस हमेशा कोरोना का हवाला देती है। नगर निगम की स्थिति आप सभी जानते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और आपका शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।